श्रीमद् रामायण में जो मेरा किरदार है साम्रासुर, वो आज से पहले हो सकता है किसी रामायण में उसका हल्का सा उसके बारे में बैकड्रॉप पे जानकारी दी हो, लेकिन साम्रासुर के बारे में जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ आज से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे सिनेमा में उसे दर्शाया नहीं गया है, दिखाया नहीं गया है। और अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताऊं तो जब मुझे कॉल आया था कास्टिंग टीम से, क्रिएटिव टीम से, सो इससे पहले मैंने शो किया था राम सिया के लव कुश, जिसमें मैंने इंद्रजीत का किरदार निभाया था, रावण के बेटे था। मेरे पिताजी रावण बने थे शालीन भानोट और मेरी माँ बनी थी फलकनाज। सो जब ये श्रीमद् रामायण आ रहा था तो आई थॉट कि फिर से मैं इंद्रजीत ही करूँगा, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, कोई दूसरा एक्टर है जो करेगा, सो फिर आई वॉज लिटिल कि यार मुझे करना था इंद्रजीत। लेकिन फिर जब मुझे इसका नरेशन दिया गया कि यू विल बी द फर्स्ट विलन ऑफ द शो एंड शो आपसे ही ओपन होगा, और जब मैंने रिसर्च किया और मुझे कहा गया कि आज से पहले इस कैरेक्टर को दिखाया नहीं गया है, सो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। मतलब मैं इतना इम्प्रेस था इस कैरेक्टर से कि करते करते मुझे पता चला इसके रिसर्च में कि इस कैरेक्टर की वजह से जो जय श्री राम के हमारे पिताश्री हैं, भरत बोल रहा हूँ, दशरथ, जो दशरथ का नाम दशरथ साम्रासुर के वजह से पड़ा था। तो जब मुझे इतना कुछ पता चला इस कैरेक्टर के बारे में तो मैं ओके श्योर, इतना बड़ा शो है, पहले एपिसोड में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी की शुरुआत होगी इस शो के साथ, इस एपिसोड के साथ, जिसमें मैं रहूँगा एज द फर्स्ट विलन ऑफ द शो। सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड एक्साइटेड टू टेक अप दिस पार्ट। पहली बात तो श्रीमद् रामायण जो बन रहा है वो एक मैग्नम ऑपस है, एक बहुत बड़ा शो है जो स्वास्तिक प्रोडक्शंस और सोनी टीवी मिलके बना रहे हैं। आपने देखा ही रहेगा जो हिसाब से उसका प्रमोशन हो रहा है, उसकी मार्केटिंग कैंपेनिंग हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोनी टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स में, इंडियन आइडल में भी उसके रामायण के गाने गा रहे हैं सिंगर्स। और इस जितनी शूटिंग मैंने की है अब तक, उसका ट्रीटमेंट किसी फिल्म से कम नहीं है। मतलब वाला वाज शूटिंग फॉर श्रीमद् रामायण मुझे लग रहा था मैं किसी फिल्म के लिए शूट कर रहा हूँ। जितनी शूटिंग अभी तक हुई है इट वॉज वेरी वेल शॉट, और रिसर्च टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च की है इसके पीछे। इसका स्टार पावर बहुत अच्छा है, मतलब इसमें आपको पता ही रहेगा निकेतन धीर इज प्लेइंग रावण, सो इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। और जो डिटेलिंग में काम हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है डिटेल में काम होना। श्रीमद् रामायण में बहुत डिटेलिंग में काम हो रहा है। आई कैन अश्योर यू कि रामानंद सागर के रामायण के बाद अगर आपको कोई रामायण पसंद आएगी वो ये रामायण होगी, श्रीमद् रामायण। देखिए, जब कोई आप माइथोलॉजिकल सीरीज़ या हिस्टोरिकल सीरीज़ को टच करते हैं तो जो आपकी क्रिएटिव टीम है, क्रिएटिव टीम खास करके जो आपकी रिसर्च टीम है, उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि अगर उनकी एक गलती से पूरा आपका प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। बिकॉज एक्टर का काम क्या होता है, एक्टर के हाथ में जो स्क्रिप्ट है, एक्टर को वो स्क्रिप्ट को रटना है और उस पर परफॉर्म करना है। एक्टर अपने मन का कुछ डाल नहीं सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो गलत हो जाता है, क्योंकि एक्टर को अलाउड भी नहीं बोला आपको, यू हैव टू गो बाय द स्क्रिप्ट। सो जो आपकी रिसर्च टीम होती है उनका काम होता है कि उनको डिटेलिंग में रिसर्च करना चाहिए, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होनी चाहिए, जो था वो ही बताना चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली किसी कंट्रोवर्सी या किसी इश्यूज में पड़ते नहीं हैं अगर आपके पास जो भी आपने रिसर्च किया है उसका रॉक सॉलिड प्रूफ हो। तो फिर वो ग्रंथों के थ्रू हो, ज़्यादा करके रामायण सब ग्रंथ से ही फॉलो करते हैं, महाभारत रामायण ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो अगर आप इफ़ यू स्टिक टू द पॉइंट, आप ज़रा भी उसका छेड़छाड़ नहीं करते हो तो आप कंट्रोवर्सी में पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा। श्रीमद् रामायण इसलिए देखना चाहिए कि बड़े अरसे के बाद एक डिटेल में रामायण आपके सामने आ रही है, और आपको ज़रूर देखना चाहिए रामायण, क्योंकि ये श्रीमद् रामायण है और इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, क्रिएटिव टीम, प्रोड्यूसर्स, चैनल, इसकी मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग हो रही है। और कोई भी चीज़ को अगर हिट बनाना है तो
इफ़ योर मार्केटिंग इज़ हियर, आपका प्रोडक्ट भी इधर होना चाहिए. दिस इज़ 100% मिक्स, एंड आई कैन अश्योर यू दिस श्रीमद् रामायण इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल श्रीमद् रामायण. जो लोग रामानंद सागर के रामायण के बाद अगर किसको याद करेंगे तो श्रीमद् रामायण को याद करेंगे.